और लकी हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है और 20 रुपए के समोसे खाने के लिए उधार मांग रहा है। चल आज तेरे दिन को लकी बना देती हूँ, चल मेरे साथ। लकी की गरीबी की वजह से कॉलेज में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। आज कॉलेज की चीयर लीडर टीम की कप्तान भावना ने लकी को सड़क पर समोसे उधार में खाते देख लिया तो उसका मजाक उड़ाने लगी। लकी माना तू गरीब है, फटीचर है, तो क्या हुआ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, रोज कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, आज तुझे खिला दूंगी। शहर के सबसे महंगे होटल ब्लू मून ले जाऊंगी, तुमने तो आज तक कभी ऐसा होटल देखा भी नहीं होगा। होटल ब्लू मून का नाम सुनकर लकी भावना के साथ गाड़ी में बैठ गया, पर लकी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ कितना बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। होटल में भावना का बॉयफ्रेंड ईशान पहले से मौजूद था। भावना, ये लूजर लकी यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? आज कुत्तों की जगह इसे खाना खिलाने वाली हो क्या? ईशान बेबी, मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि इसे भी पता चले कि हम जैसे अमीर लोग कैसे खाते पीते हैं। इसे इसकी असली औकात तो पता चले कि जितना ये महीने भर में कमाता है उतने की यहाँ एक डिश भी नहीं आती। बेटा इधर आना, आज हम लकी के लिए कुछ स्पेशल मंगवाएंगे। अगले ही पल वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया। यस मैम। मगर लकी को देखते ही वेटर के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। लक्ष्मण सर, आप यहाँ? आई एम सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। आप क्या लेंगे सर? वही जो हमेशा रहता है। हाँ ले आओ। वेटर वहाँ से चला गया, मगर भावना और ईशान हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ क्या हुआ। लकी, ये वेटर तुम्हें लक्ष्मण सर क्यों बुला रहा था? क्या मतलब, तुम इस होटल में पहले भी आ चुके हो? लकी कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराने लगता है। कुछ ही देर में वेटर 2 लाख रुपए की शैंपेन की बोतल लेकर वहाँ आया और लकी के ग्लास में डालते हुए कहा, ये लीजिए सर, आपका फेवरेट शैंपेन। इतना महंगा शैंपेन? ए लकी, इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? लकी बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगा। अगले ही पल वेटर ने कहा, सर, लक्ष्मण सर को इसके पैसे भरने की जरूरत नहीं है, ये सब उनका ही है। उनका ही है मतलब? समोसे के लिए उधार मांगने वाले लकी से वेटर ने 2 लाख की शैंपेन के पैसे क्यों नहीं लिए? वेटर लकी को लक्ष्मण सर क्यों कह रहा था? क्या है लकी की सच्चाई? भावना और ईशान के मन में ये सारे सवाल उठ रहे थे और इन सब सवालों का जवाब उन्हें सिर्फ लकी ही दे सकता था। पर जैसे ही भावना और ईशान ने लकी की कुर्सी की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे ये लकी कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही बैठा था। लगता है जब हम लोग वेटर से बात करने में बिजी थे तभी वो चुपके से यहाँ से भाग गया। ओह माय गॉड, अब हम क्या करें? क्या हमें ये 2 लाख का बिल भरना पड़ेगा? मेरे तो अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं और डैड को भी नहीं बोल सकती। हाँ यार, अगर कॉलेज में पता चल गया कि लकी ने हम दोनों को 2 लाख का चूना लगाया है तो पूरे कॉलेज में बेइज्जती होगी। ईशान और भावना हैरान परेशान होकर 2 लाख का बिल कैसे भरे सोच रहे थे कि तभी वहाँ वेटर फिर से आया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन भावना और ईशान को यकीन नहीं हुआ। मैम, आपका बिल पे हो चुका है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और हाँ, ये चॉकलेट्स का बॉक्स आप दोनों को हमारी होटल की तरफ से। भावना और ईशान को समझ आ गया था कि ये बिल लकी की वजह से ही पे हुआ है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि लकी आखिर है कौन। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसने एक शब्द नहीं कहा और उन्हें होटल बिल के साथ फंसाने की जगह बिल पे करवा दिया। इससे पहले और कुछ अजीब हो, भावना और ईशान होटल से निकलने के लिए खड़े हुए, तभी दोनों के फोन पर एक साथ मैसेज आया। मैसेज देखते ही दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए और एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगे। भावना, तुम्हें भी वही मैसेज आया है क्या जो मुझे आया है इस चॉकलेट बॉक्स के बारे में? हाँ, भावना और ईशान को एक साथ जो मैसेज आया था उसमें लिखा था कि ये चॉकलेट बॉक्स खोले बिना वो इस होटल से नहीं जा सकते। इसलिए दोनों ने अपना अपना चॉकलेट बॉक्स खोला और उस बॉक्स के अंदर चॉकलेट नहीं कुछ और था, जिसे देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बॉक्स में तो गोवा की टिकट और 2 लाख रुपए हैं। मेरे बॉक्स में भी यही है। क्या ये सब लकी ने दिया है? अपने अपने बॉक्स में गोवा की टिकट और 2 लाख देखकर ईशान और भावना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी भावना की नजर उस बॉक्स में रखे एक लिफाफे पे पड़ी। उसे खोलकर जब उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोवा में तुम दोनों के लिए 1 हफ्ते का 5 स्टार रिजॉर्ट में फुल पेड हॉलिडे रिजर्व है और 2 लाख तुम्हारे खर्चे के लिए। इसके बदले में तुम्हें बस इतना करना है कि आज जो कुछ इस होटल में लकी के साथ हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हाँ, इस बॉक्स के बारे में भी तुम किसी को नहीं बताओगे, लकी को भी नहीं। लिफाफे के अंदर के लेटर को पढ़ने के बाद ईशान और भावना को समझ आ गया था कि ये बॉक्स लकी ने नहीं किसी और ने भेजा है। पर कौन हो सकता है ये बॉक्स भेजने वाला? कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने फैसला किया कि मुफ्त का गोवा हॉलिडे और 2 लाख मिल रहे हैं तो
तो क्यों लकी जैसे फटीचर के चक्कर में पड़े। उन दोनों ने टिकट और पैसे निकाले और होटल से बाहर निकल पड़े। इधर होटल में ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ होटल से निकलकर लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसकी असली पहचान आज सबके सामने आने ही वाली थी और अगर वो पहचान सामने आ जाती तो लकी की 8 साल की मेहनत बेकार हो जाती और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तभी उसने होटल के सामने खड़ी काले रंग की BMW को देखा और उसे समझ आ गया कि उसकी असलियत कोई नहीं जान पाएगा। पर ये पहली बार नहीं था जब लकी की असलियत पूरी दुनिया के सामने आते आते रह गई थी। 1 हफ्ते पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जब लकी अपने दोस्त राधिका के साथ कॉलेज कैंटीन के बाहर खड़ा था। चलिए 1 हफ्ते पहले चलकर जानते हैं उस दिन का किस्सा। लकी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता कि इस कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियां हमेशा तुम्हें परेशान करते रहते हैं? तुम इन सब बिगड़ैल अमीर स्टूडेंट से ज्यादा टैलेंटेड हो, कॉलेज की टॉपर भी हो और स्कॉलरशिप हासिल करके यहाँ पढ़ रहे हो। नहीं राधिका, मुझे अब इन लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता। वैसे भी मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, इन अमीर लड़के लड़कियों की तरह ऐश करने और मस्ती करने नहीं। इतना कहकर लकी राधिका को कैंटीन के पास छोड़कर क्लास की तरफ जाने लगा। लकी निकल ही रहा था कि तभी कैंटीन से अपने गर्ल गैंग के साथ ज्योति बाहर निकली। ज्योति कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी थी और उसे अपनी अमीरी और खूबसूरती का कुछ ज्यादा ही घमंड था और उसे लकी से बेहद नफरत थी। राधिका को बाहर अकेले देख ज्योति उसके पास गई और बदतमीजी करने लगी। गर्ल्स, ये देखो लकी की फटीचर दोस्त राधिका। एक लकी क्या कम था जो इस राधिका को भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इन दोनों की वजह से ये कॉलेज एक गंदी बस्ती जैसा लगने लगा है। ज्योति की बात सुन राधिका को गुस्सा तो बहुत आया पर उसने कुछ नहीं बोला। वो कॉलेज में बिना मतलब का कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगी। हड़बड़ी में वो सामने से आते राहुल को नहीं देख पाई जो कॉलेज का सबसे बड़ा लड़कीबाज था और लकी की एक्स गर्लफ्रेंड डिम्पल को डेट कर रहा था। अरे क्या बात है, पहले लक्की की एक्स डिम्पल मेरे पास आई और अब लक्की की नई दोस्त राधिका भी मेरे पास आ रही है। पर राधिका, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। वो क्या है ना, मुझे गरीबों से एलर्जी है। राहुल ने राधिका को साइड हटा दिया। राहुल से टकराने के बाद राधिका शर्मिंदा हो गई और चाह कर भी एक कदम नहीं चल सकी। इतने में ही ज्योति और उसके गर्ल गैंग ने राधिका को घेर लिया। तुम लोग इस कॉलेज के लायक नहीं हो। कहाँ हम जैसे अमीर लोग और कहाँ तुम जैसे पैदाइशी भिखारी। तुम लोगों की वजह से पूरा कॉलेज किसी गरीब गंदी बस्ती जैसा लगता है और राधिका तुमसे ये जो आंवला चमेली के तेल की बदबू आती है, उल्टी आती है उससे। यक! इतना सुनना था कि राधिका के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से में बोल पड़ी। ओह हेलो मैडम, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, समझी? क्योंकि मैंने और लकी दोनों ने एग्जाम में टॉप किया है और हमें स्कॉलरशिप मिली है। तुम जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलादे तो पास भी अपने बाप के पैसों के दम पर होती हैं। तुम्हारे पापा कॉलेज के ट्रस्टी ना होते तो कभी पास भी नहीं हो पाती। तुम्हारी खुद की औकात क्या है? इतना सुनना था कि राधिका के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से में बोल पड़ी। राधिका की ये बात ज्योति को जैसे तीर की तरह चुभ गई। आज तक पूरे कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी ज्योति से इस तरह बात करने की और आज राधिका ने अपनी सब दोस्तों के सामने उसे ऐसा जवाब दिया था। ये देख ज्योति ने अपना आपा खो दिया। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करेगी? ये कहकर गुस्से में तमतमाई ज्योति ने राधिका को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अचानक वहाँ लकी पहुँच गया और उसने ज्योति का हाथ पकड़कर पीछे धकेल दिया। लकी के साथ कोई बुरा बिहेव करे तो वो शांति से झेल लेता था पर राधिका के साथ वो ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। राधिका बेहद सीधी और मासूम थी और उसकी आंखों से निकलते आंसू देखकर लकी से चुप नहीं रहा गया। उसने ज्योति और उसके गर्ल गैंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, बस बहुत हुआ। हम गरीब हैं पर हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और हम किसी की भीख लेकर इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे। हमने इस कॉलेज में एडमिशन अपने बलबूते पर लिया है। अब बात को यहीं खत्म करो और निकलो यहाँ से। लकी को इस तरह गुस्से में देखकर राहुल वहाँ से चुपचाप निकल गया क्योंकि वो जानता था कि लकी गुस्से में क्या कर सकता है। उसने ज्योति को भी वहाँ से निकलने को कहा पर ज्योति ने राहुल को धक्का मार दिया और लकी के सामने खड़ी हो गुस्से से चिल्लाने लगी। क्या कहा तुमने? मुझे निकलने को बोल रहे हो? जुबान इतनी लंबी हो गई है तुम दोनों की। अब तुम गंदी नाली के कॉकरोचेस के पर काटने का टाइम आ चुका है। रुको, तुम दोनों को अभी इसी वक्त में कॉलेज से निकलवाती हूँ। इतना कहकर ज्योति ने अपने पापा यानी कॉलेज के ट्रस्टी को कॉल लगाया। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पापा लकी और राधिका को न सिर्फ इस कॉलेज से बाहर निकलवा देंगे बल्कि अपने कॉन्टैक्ट से वो उन दोनों का पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होने देंगे और फिर लकी और राधिका की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी।
2 रिंग के बाद ज्योति के पापा ने फोन उठाया और उनके हेलो बोलने से पहले ही ज्योति ने बोलना शुरू कर दिया। पापा 2 स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकलवाना है अभी और इसी वक्त। रीजन बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, नाम बताओ। राधिका सूरी और लकी अग्रवाल। लकी का नाम सुनते ही ज्योति के पिता चौंक पड़े और इसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर ज्योति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या? लकी अग्रवाल? ज्योति, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अभी के अभी लकी से माफी मांगो, नहीं तो ये कॉलेज कल ही बंद हो जाएगा, साथ ही मेरा बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। इतना कहकर ज्योति के पापा ने फोन काट दिया। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शहर के इतने बड़े आदमी और कॉलेज के ट्रस्टी होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को उस फटीचर 2 कौड़ी के लकी से माफी मांगने को क्यों कहा। ज्योति को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि लकी से माफी ना मांगने पर कॉलेज क्यों बंद हो जाएगा और क्यों लकी उसके पापा का बिजनेस रातों रात बर्बाद कर सकते हैं। क्या थी लकी की सच्चाई और लकी इस सच्चाई को दुनिया से क्यों छुपा रहा था। ज्योति ने कुछ देर सोचकर जैसे ही लकी से माफी मांगने के लिए उसकी तरफ देखा तो लकी वहाँ नहीं था और ज्योति की गाड़ी के बोनट पर बिल्कुल वैसा ही डब्बा था जैसा आज होटल में ईशान और भूमिका को मिला था, पर उसमें टिकट नहीं, कुछ फोटोग्राफ थे और एक पेपर पर लिखा था कॉलेज छोड़ दो और जो तुम्हारे पापा ने लकी के बारे में कहा उसे भूल जाओ। अगर ये बात किसी को भी पता चली तो तुम बर्बाद हो जाओगी। अगले दिन ज्योति ने कॉलेज छोड़ दिया और लकी की असलियत दुनिया के सामने आने से बच गई। आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके अलावा कौन है जो उसकी असलियत छुपा रहा है। क्यों होटल के वेटर ने लकी को सर कहा, क्यों कॉलेज की ट्रस्टी ने अपनी ही बेटी से लकी को माफी मांगने को कहा। 8 साल से लकी क्या छुपा रहा है और कौन है वो जिसने लकी की असलियत सामने आने से रोकने के लिए ईशान, भूमिका और ज्योति को बॉक्स भेजा। ये तो बस लकी की कहानी का एक हिस्सा है। लकी की पूरी कहानी और असलियत जानने के लिए सुनिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट FM पर।